प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखने के लिए जा रहे हैं एक शिष्य कौन है और उसका जीवन कहां से शुरू होता है। उससे पहले हम ये देखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर एक शिष्य कौन है। परमेश्वर के वचन के आधार पर एक शिष्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, और एक शिष्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानकर उसके ऊपर विश्वास करता है। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को किन बातों में उसे विश्वास करना चाहिए। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको नए नियम से दो घटनाओं की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। एक प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय, जहाँ पर पतरस यहूदियों के सामने प्रचार करता है। दूसरा वही पतरस 10वें अध्याय में कुरनेलियुस और उसके घराने के सामने सुसमाचार का प्रचार करता है। इस 10वें अध्याय से मैं आपके सामने 3 सवालों को रखना चाहता हूँ। पहला सवाल, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या कहा। दूसरा सवाल, पापों की माफ़ी मिलने के लिए लोगों को क्या करना होगा। तीसरा सवाल, जब लोगों ने पतरस के सुसमाचार पर विश्वास किया तो क्या हुआ। अब हम पहले सवाल की ओर ध्यान देंगे। पतरस ने सुसमाचार को सुनाते हुए किन किन बातों को ध्यान दिया। केवल पतरस ने नहीं, पौलुस ने और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे चेलों ने भी जब कभी भी किसी को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर के वचन के आधार पर करीबन 7 बातों को उन्होंने ध्यान दिया। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जितने भी भविष्यवाणियों को किया गया था, उन सारे भविष्यवाणियों के बारे में बताया। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ चमत्कार, प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए बड़े बड़े कामों को उन्होंने सुसमाचार सुनाते हुए कहा। तीसरी बात, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में कहा। केवल क्रूस के मृत्यु के बारे में नहीं, उसके मारा जाना, गाड़ा जाना। और चौथी बात, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी सुसमाचार के अंदर उन्होंने ध्यान दिया। पुनरुत्थान के विषय में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी उसके 15 अध्याय में इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन जी उठाया ताकि मानव जाति का उद्धार करे। और इस बात से हमें यह समझ में आता है, पुनरुत्थान सुसमाचार का एक बुनियाद बातें है। और पांचवी बात यह है कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जीवितों के ऊपर भी और मृतकों के ऊपर भी एक न्याय ठहराया। और छठवीं बात यह है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। और सातवीं बात, जो हर कोई प्रेरित, हर कोई चेला जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, वो इस बात को ध्यान देते थे। वो कहते थे कि जो कोई भी विश्वास करेगा उसका पापों की माफ़ी मिलेगा। और यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 आयत में भी हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। अब हमारे सामने सवाल ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते थे, इन सारे बातों को ज़्यादा ध्यान क्यों दिया। उसका उत्तर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह को दूसरा कोई रूप में नहीं दिखाना चाहते थे, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता का रूप में दिखाना चाहते थे। ये बात बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो पहले सदी के जो प्रेरित लोग कहलाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को एकदम साफ तरीके से और एक संपूर्ण तरीके से वो प्रस्तुत करते थे। और जब कभी भी वो किसी को सुसमाचार को बांटते थे, वो संपूर्ण सुसमाचार को बांटने के लिए वो कोशिश करते थे। अब मैं आपके सामने एक परमेश्वर के दास के विचारों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उस परमेश्वर का दास का नाम है C.H. डॉक। उन्होंने करीबन 7 बातें सुसमाचार के बारे में लिखा था अपने एक पुस्तक में। सबसे पहली बात उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि वो घटना घटी जो परमेश्वर के वचन के अंदर भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया था। वो घटना इस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह आया। जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो एक नया समय को लेकर आया। ये वो समय है जो परमेश्वर के वचनों के अंदर भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया था। और दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के परिवार में जन्म लिया। वो दाऊद
जो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए दूसरे राजा के रूप में चुना था। तीसरी बात, जैसे भविष्यवाणी में बताया गया था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर हमें इस बुरे संसार के प्रभाव से बचा सके। चौथी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को गाड़ा। पांचवी बात यह है कि वो दोबारा जिंदा हुआ, जैसे कि उसके पुनरुत्थान के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और छठी बात यह है कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिया गया और अपने दाहिने हाथ में बिठाया, और वो परमेश्वर का पुत्र है और वो सारे संसार का स्वामी है। और सातवीं बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है और हमें परमेश्वर के न्याय से बचाएगा। वर्तमान समय के सुसमाचार प्रचारों को जब हम लोग देखते हैं, उन सुसमाचार प्रचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह को एक सीमित रूप में दिखाते हुए हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बार हम प्रभु यीशु मसीह को एक शारीरिक चंगाई देने वाले के रूप में देखते हैं, एक आर्थिक आशीष के रूप में देने वाले के रूप में हम लोग देखते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या चंगाई नहीं करता? बात बिल्कुल सही है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के बारे में प्रचार किया था, लेकिन सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह को केवल चंगाई कर्ता के रूप में सीमित ना रखें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों के समान प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में दिखाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक शारीरिक चंगाई देने के लिए नहीं आया था, बल्कि इंसान को एक अनंत काल का जीवन का दान देने के लिए आया था। अब मैं आपके सामने 4 सवालों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल यह है कि आपने पहली बार सुसमाचार को कैसे सुना था? जब आपने पहली बार सुसमाचार को सुना था, क्या वो प्रेरितों के सुसमाचार से अलग था या उसके समान था? दूसरा सवाल यह है कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति ने आपको सुसमाचार सुनाया। क्या जिस समय उसने आपको सुसमाचार सुनाया था, क्या उस व्यक्ति ने आपको संपूर्ण सुसमाचार सुनाया था या उसने आपको आधा सुसमाचार सुनाया था? अगर उसने आधा सुसमाचार अगर आपको सुनाया है तो उसने कौन सी बातें आपको नहीं सुनाया? तीसरा सवाल यह है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जो सुसमाचार सुनाते थे, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते थे? क्यों वो संपूर्ण सुसमाचार को सुनाने के लिए कोशिश करते थे? चौथी सवाल यह है कि अगर एक व्यक्ति संपूर्ण सुसमाचार को नहीं सुनता है तो उसके साथ क्या होगा, और संपूर्ण सुसमाचार अगर नहीं सुनता है तो वो उसके विश्वास को कैसे प्रभावित करेगा? मेरी प्रार्थना आपके लिए यह है कि परमेश्वर हमारे साथ दे, परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम संपूर्ण सुसमाचार में विश्वास कर हम और हमारे परिवार और हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति संपूर्ण विश्वास के आधार पर हम अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।